करनी होगी। बातचीत के बगैर आज तक दुनिया का कोई मसला हल नहीं हुआ। सरहदें खोल दें तब मानेंगे कि अमन आ चुका है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। पीएम आवास योजना के तहत 150 करोड़ के करीब रुकूमात मुस्तहिक अफराद में किए गए तकसीम। जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की को लेकर तवारीख हो रही है रकम, जो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। यौम आजादी के पेश नजर वादी भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर के अंदर जगह जगह पर नाके किए गए कायम। राहगीरों से की जा रही है पूछताछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर बोले और कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए अगर जम्मू कश्मीर के मसले को हल करना है, जम्मू कश्मीर में अमन देखना है। और आज पार्लियामेंट के बाहर यानी श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात की। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो नेक नीति और ईमानदारी के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर बात करे, क्योंकि बात करने के बगैर किसी भी मसले का हल नहीं है। जंगे किसी मामले का हल नहीं है। जब तक बात नहीं होगी कोई मसला हल नहीं हो सकता है। पर इसके लिए दोनों मुल्कों की ईमानदारी और नेक नीति होनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अमन चाहते हो तो कश्मीर का मसला हल करो। उन्होंने उनसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन आ चुका है। आज तिरंगा रैली निकाली गई, तिरंगा रैलियां मुख्तलिफ जगह पे निकाली गई है। जो सरहदों पर टूरिस्ट को अलाउ किया जा रहा है, यानी सरहदें खोल दी जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा जब सरहदें खोल दी जाएगी तब मानेगी अमन आ चुका है, हमें भी उस पार जाने की इजाजत दे दो, वहां हम कश्मीर में देखेंगे क्या कुछ हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो वाकई हम मानेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अमन आ चुका है। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत होगी, दिखावट बहुत होगी, मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशा है। इस तमाशे को करते जाएंगे, हर साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वहीं रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं है? तो अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है। लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ, अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मरे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग, उनका पूरा सब कुछ मुल्क खत्म हो रहा है। क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल। जैसे चीन से बात कर रहे हैं, 18 दफ़ा बात हुई है, हर हाथ पे बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई है, मगर मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की जरूरत है। दोनों मुल्कों को दिल साफ करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर में अमन है, इसलिए आज तिरंगा रैलियां मुनक्किद की जा रही है, जो अभी तक नहीं हुई है। और पिछले 30 सालों में कभी केरन बॉर्डर लोगों ने देखा नहीं था, आज बॉर्डर टूर से प्रमोट है। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए कि हम लोग भी वो जो हिस्सा उनके पास है हम उसको देख सके, तब हम मानेंगे सचमुच।
नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमन को लेकर सवाल खड़े किए। कहा कि जब तक बात नहीं होगी तो अमन मुमकिन नहीं है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन आ चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर व तरक्की हो रही है, जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। श्रीनगर में PMGS आवास योजना के तहत एक प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तवारीख बदल रही है, अब तामीर व तरक्की का जाल बिछाया जा रहा है और जो आज तक नहीं हुआ मौजूदा सरकार ने वो कर कुछ दिखाया है। जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और आए रोज नए प्रोजेक्ट्स को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जा रहा है और आवाम के लिए मुख्तलिफ स्कीमों को लाया जा रहा है। PM आवास योजना के तहत आज इस प्रोग्राम के जरिए 150 करोड़ के करीब रुकूमात जो मुस्तहिक अफराद थे उनमें तकसीम भी किए गए। समावेशी विकास के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं सबसे पहले देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कभी देश ने पूज्य बापू के नेतृत्व में ये तय किया था कि केवल आजादी हासिल नहीं करनी है बल्कि विकास की एक नई परिभाषा, और वो परिभाषा बापू की थी रीचिंग टू लास्ट माइल, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है वहां तक कैसे पहुंचे। विकास का मतलब सिर्फ शहरों में बड़ी फैक्ट्री कल कारखाने नहीं है, विकास का मतलब गांव की आत्मनिर्भरता भी है। विकास का मतलब सिर्फ हाईवे नहीं है, विकास का मतलब माई वे बने मेरी मर्जी। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि इंसान के हाथ में भाग्य की रेखाओं का मतलब है कि तकदीर उसके हाथ में। जम्मू कश्मीर के बड़े बदलाव और रूपांतरण के 3-4 साल रहे हैं। लगभग 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पिछले 3 वर्षों में हुआ है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रैंकिंग में सबसे नीचे रहने वाला जम्मू कश्मीर है, देश में तीसरे स्थान पर है लगातार। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला, आपने मंच पर देखा है कितना भावुक क्षण हो जाता है गरीब आदमी के लिए। वो केवल उसका घर नहीं होता है, मैं समझता हूं वो उसका सपना जब पूरा होता है तो वहां से वो बड़ी छलांग लगा सकता है। उस सबको हम लोगों ने अपनी आंख से देखा है, आप रोज देखते होंगे। गरीब वंचित, ये किसी भी सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए और ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी सर्वोच्च प्राथमिकता में। लक्ष्य बदल गए हैं, प्राथमिकताएं बदल गई हैं और मुझसे बेहतर आप जानते हैं गरीब का घर बनाने की बजाय यहां कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री पैदा करने की कोशिश हो रही है। मैं अगर कहूं कि आतंकवाद की कमोडिटी के उत्पाद को चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स की तिजोरी में भरने की कोशिश हो रही है। गरीबी और गरीब की यथास्थिति को बनाकर रखा जाए, कुछ रसूखदार लोगों की जागीर चलती रहे, इस परंपरा से जम्मू कश्मीर अब बाहर निकल गया है और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के इकोसिस्टम से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से जिस दिन मुक्त हो जाएगा, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्य बन सकता है। इसमें अपार संभावना है। मैं बार बार ये बात कहता हूं। श्रीनगर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की को लेकर बात की, जम्मू कश्मीर के अमन को लेकर बात की। उधर जम्मू में पैंथर्स पार्टी से वाबस्ता लोगों ने एहतजाज किया और एहतजाज करने का मकसद था कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि सरकार सिर्फ दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद अब तामीर व तरक्की हो रही है, यहाँ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है। मगर असल हकाइक यह है कि यहाँ पर जो रोजमर्रा की चीज़ें लोगों को ज़रूरत होती है उनकी कीमतें आसमान को छू रही है।
पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टस से मस नहीं हो रहा है और बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। डॉक्टर हर्षदेव सिंह ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि अब की बार आवाम को चाहिए कि सरकार की छुट्टी करे और असल नुमाइंदों को सामने लाए ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। जिस तरीके से आम नागरिक को निचोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से अत्याचार, जिस तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं आम लोगों के ऊपर, वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। मोदी जी सत्ता में आए थे ये कहकर के बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लोगों की खाल उधेड़ी जा रही है, महंगाई के नाम पर लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, टैक्स की मार दी जा रही है, हर एक आम जरूरत की जो वस्तु है उसके दाम में जितनी वृद्धि हुई है वो आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली। चाहे वो आटा चावल का भाव हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का भाव हो, चाहे वो गैस का भाव हो, और अभी स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली कहीं है ही नहीं है। टीवी पर ऐलान करने से कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लोगों की समस्याओं का हल नहीं होगा। ये कहा जाता है टीवी के ऊपर मोदी जी कि घर घर में नल लगा दिया है, 24 घंटे बिजली दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो कहीं भी लोगों को हासिल नहीं हो रहा है और लोगों में एक त्राहिमाम हो रहा है बुनियादी सुविधाओं को लेकर। और नाज़रीन, यौम आज़ादी के पेश नज़र वादी बर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखी गई है और शहर श्रीनगर के बेशतर इलाकों में जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और राहगीरों की जामा तलाशी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही सिक्योरिटी को शहर श्रीनगर के साथ साथ मुख्तलिफ अजला में या बाकी जो कस्बे जाते हैं वहाँ पर जो तैनात किया गया है। शहर की क्या कुछ सूरत हाल है, फैसल रियाज से जानने की कोशिश करेंगे। फैसल, 15 अगस्त के पेश नज़र सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है और जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। देखिए, बिल्कुल, जहां 15 अगस्त की बात करें तो जैसे ही 15 अगस्त आता है उससे पहले ही सिक्योरिटी को सख्त किया जाता है और 3 टायर सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दी जाती है, जैसा कि इस बार भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही 15 अगस्त से नजदीक आया तो उससे पहले ही मुख्तलिफ इलाकों में नाके बढ़ाए गए, जो हाईवे है उन पे नाके लगाए गए और जो एंट्री पॉइंट्स है श्रीनगर के उन पे नाके लगाए। और जैसे ही 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उनको पहले चेक किया जाता है, लाइसेंस देखी जा रही है और गाड़ियों को चेक किया जाता है, उसके बाद उनको आगे जाने की इजाजत होती है। इसी तरीके से मुसलसल लगातार 3 दिनों से देखा जा रहा है कि श्रीनगर है, लाल चौक है या बाकी लाल चौक के इर्द गिर्द जो एरियाज है वहाँ पे वक्फे से सुबह से लेकर शाम तक सिक्योरिटी फोर्सेस जो सड़क पे आते हैं और उसके बाद गाड़ियों की चेकिंग होती है, आम लोगों की चेकिंग होती है, बैग चेक किए जाते हैं, गाड़ियों की डिक्की खोली जाती है, उसके बाद जो भी सामान वहाँ पर उसको चेक किया जाता है, उसके बाद लोगों को जो है वापस आगे जाने की इजाजत दी जाती है। आपको बता दें कि इस बार की जो तकरीब होगी 15 अगस्त की, वो सबसे बड़ी तकरीब इस बार बख्शी स्टेडियम में होगी, जहाँ पर मुकम्मल तैयारियां हो चुकी है और आने वाले दिनों में वहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल भी जो है होने वाला है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। वही जो सिक्योरिटी देखी जा रही है वो सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त देखने को मिल रही है, ड्रोन्स का इस्तेमाल होने जा रहा है। उसके साथ साथ जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी मुतहरिक के नाके बढ़ाए गए हैं और उसके साथ साथ जो चेक पॉइंट्स है उनको भी बढ़ाया गया है और वक्फे से लगातार पिछले 3 दिनों से चेकिंग की जा रही है, सुबह की बात हो या दिन में दोपहर की बात हो। इसके साथ साथ जो शाम के अवकात है उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो कमांडोज है वो सड़कों पर निकलते हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF या बाकी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो सड़कों पे निकलकर मुश्तरका तौर पर जो है चेकिंग करते हैं, तलाशी लेते हैं और उसके बाद जो है जो आम लोग हैं जिनके कार चेक किए जाते हैं या गाड़ियों के लाइसेंस चेक किए जाते हैं, डिक्कीज खोली जाती है और पूरी तरीके से छानबीन करने के बाद ही सभी लोगों को जो है आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सब 15 अगस्त के पेश नजर हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिन में 15 अगस्त से बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम में होने वाली है। ऐसा कि हर साल इस तरीके की सिक्योरिटी जो है अलर्टनेस देखने को मिलती है। जरूर, शुक्रिया फैसल, तफसीलात देने के लिए। श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है यौम आज़ादी के पेश नज़र और जगह जगह पर नाके नस्ब किए गए हैं और जो भी राहगीर गुजर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी जामा तलाशी ली जा रही है। खासकर
टू व्हीलर्स की ज़्यादातर जो टू व्हीलर्स चलाते हैं उनकी ज़्यादातर पूछताछ की जा रही है। अगर लाइसेंस या बाकी डॉक्यूमेंट्स है तो उनको आगे जाने की इजाज़त मिल रही है। और रिवायत के मुताबिक हर साल जो देखा गया है कि जो टू व्हीलर्स है उनको कुछ दिन के लिए बंद भी रखते हैं, वो रिवायत भी बरकरार रखी जा रही है। नाज़रीन, आपने श्रीनगर में कुछ दिन पहले एक नकली IAS और IPS ऑफिसर को घूमते हुए देखा और वो लोगों से रुकुमात वसूल कर रहे थे, यानी जाली जो उन्होंने पोस्ट जो है अपने लिए बनाए थे और लोगों को कह रहे थे कि वो उनकी सिफारिश करेंगे और उनसे रुकुमात हासिल कर रहे थे। पर पुलवामा के अंदर एक अनोखा वाक़ा पेश आया है। फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में एक शख्स जो कि FP शॉप डीलर है, साल 2022 से ये जो है FP शॉप डीलर जो वहाँ पे साल 2002 से ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर काम कर रहा है, मगर ये बतौर फूड एंड सप्लाईज में FP शॉप डीलर साल 2017 से काम कर रहा है, यानी दोनों महकमों से ये सैलरी हासिल कर रहा था, सैलरी विड्रॉ कर रहा था। और ये शिकायत जब वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर फूड मुश्ताक अहमद वानी को मिली तो उन्होंने तहकीकात इस मामले को लेकर तलब की और जो तहकीकात करने के बाद जो नताइज सामने आए, जो तहकीकात सामने आई है, उसके मुताबिक जावेद अहमद नामी ये शख्स जो है सेल अवंतीपोरा में ये पहले FP शॉप चला रहा है, पर इसके साथ साथ ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बतौर मुलाजिम भी काम कर रहा है। फिलहाल इस मुलाजिम को सस्पेंड किया गया है और इसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई गई है और इसमें कई ऑफिसर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये दो जगह से कैसे सैलरी विड्रॉ कर रहा था, इस पर कहीं ना कहीं अब जो मामला है वो तवज्जो तलब है। मुश्ताक अहमद वानी क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपकी नजर कर रहे हैं। हमारे पास ये जो लड़का काम कर रहा है जिसका नाम है जावेद अहमद भट्ट, जो चुरसू का रहने वाला है, चुरसू अवंतीपुरा में रहता है। हमारे पास FPS डीलर हैं अवंतीपुरा, चुरसू अवंतीपुरा में। और यही शख्स का दूसरा नाम है रियाज अहमद शेख, जो म्यूनिसिपलिटी में भी काम करता है, सेम आदमी है। वहाँ ये रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट पर काम कर रहा है और वहाँ से सैलरी भी ड्रा कर रहा है। इवन दो ये वहाँ 2002 से वहाँ नौकरी कर रहा है और हमारे से जो उसने लाइसेंस ली हैं 2004 से ले ली है। फिर इसने 2017 में अपनी बेटी के नाम से ये लाइसेंस ट्रांसफ़र भी कर दी। उसमें रीज़न उस वक्त दिखाया था कि इसको कुछ हेल्थ इशू है, उसकी वजह से इसको बेटी को ये भी मिले। क्योंकि बेटी को जब हमने ये दिया था, ये जो अभी हमने पता है जब चला है, क्योंकि बेस ही इसकी गलत है। जब बेस ही गलत है तो बेटी का जो भी हमने वो उस वक्त लाइसेंस दिया वो भी हमने कार्रवाई करके उसको ऑलरेडी ये सस्पेंड भी किया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे कल ही पता ये भी चला है कि ये आदमी वहाँ ही खाली नहीं रुका है, खाली 2 जगह मैंने देखा है कि ये मनरेगा में भी वहाँ भी कंट्रैक्टर का कार्ड लिया है, वहाँ भी काम कर रहे हैं। उधर भी इसने कुछ काम लिए हैं अपने हाथ में भी, वो भी काम इसने अंजाम वहाँ दिए, कंट्रैक्ट का भी काम इसने किया है। आप ये देखिए ये आदमी कितना शातिर है, किस तरीके से इसने गवर्नमेंट को भी बेवकूफ़ बनाया, कितने हमारे डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट को भी इसने बेवकूफ़ बनाया। और क्योंकि हमें ये पता भी नहीं चलता, 2005 में भी हमारे पास कंप्लेंट आई थी, लेकिन उस वक्त म्यूनिसिपलिटी ने हमें जो कंप्लेंट का जो जवाब दिया उस वक्त, क्योंकि कंप्लेंट में खाली इसी का नाम आया था कि जावेद। चलिए, ये शख्स 2 नामों से काम कर रहा था, रियाज अहमद के बतौर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और जावेद अहमद के बतौर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में। नाज़रीन, आज 24 मुहर्रमुल हराम है और 24 मुहर्रम हराम के पेश नज़र बडगाम के सबदन से एक आज़ादारी का जुलूस बरामद होता है, जो कि ऋषिपुरा में शाम देर गए तक इख्तिताम पजीर होता है। इस जुलूस की सरबराही इमरान रजा अंसारी कर रहे हैं। हम बराह रास्त आपको विजुअल्स दिखाएंगे सबदन से। ये जुलूस जो है अभी बरामद हुआ है। हमारे साथ मोहम्मद अशरफ डार जुड़े हैं, जुलूस के हवाले से उनसे तफसीलात लेंगे। अशरफ, जुलूस जो है कितने बजे सबदन से बरामद होता है और जो इख्तिताम पजीर होता है ऋषिपुरा में, तो कितना वक्त इसको ऋषिपुरा पहुंचने में लगता है?
देखिए रूफ, जहाँ तक हम आज 24 मुहर्रम है, कल 25 मुहर्रम है, इस सिलसिले में कल हम जहाँ देखते हैं हर बहुत सी जगहों पे जो है कल जो है मरसी खानी होती, नवा खानी होती, जुलूस निकलते हैं। वही सानबल पटन में भी कल एक बड़ा जुलूस निकलेगा। मगर जहाँ आज की हम बात करें 24 मुहर्रम की बात करते तो सफदर से एक जुलूस बरामद होता है, जो कि सफदर इमाम बाड़ा से निकल के ऋषिपुरा तक पहुँचेगा। करीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला है। अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पर जुलूस अज़ा जो है बरामद हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अज़ादारों की एक बड़ी तादाद इस वक्त नवाखानी करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। और ये जुलूस जो है अभी कुछ देर पहले निकला। इससे पहले जो है शिया एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रज़ा अंसारी, उसने जो है फलसफा करबला पे रोशनी डाली और उसके बाद जो है यहाँ पर जुलूस अज़ा बरामद हुआ। इस जुलूस करीबन शाम देर गए तक ये ऋषिपुरा पहुंचता है, वहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इस वक्त की सूरत के अज़ादारों की बड़ी तादाद इस वक्त नवाखानी करते हुए नजर आपको देखेगी। मैं आपको बराह रास्त दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं अलवी शरीफ और अज़ादारों की एक बड़ी तादाद इस वक्त नवाखानी करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 24 मुहर्रम इस सिलसिले में सफदर से एक जुलूस ऐसा बरामद होता है जो ऋषिपुरा तक शाम देर गए से पहुंचेगा। इस वक्त क्या इसमें सिर्फ ऋषिपुरा या सफदर के लोग होते हैं या मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिरकत करने के लिए आते हैं? देखिए रूप, जहाँ तक हम जुलूस की बात करें तो जैसे यही कहीं पर भी अगर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झंडा निकलता है, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का झंडा निकलता है, तो जो अज़ादार होते हैं वो कहीं से भी आते हैं और इस जुलूस में शिरकत करते हैं। इस जुलूस की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए, क्योंकि सुबह से जो है दिन भर मरसी खानी हुई, मरसी खानी के बाद नमाज भी यहीं पर हुई। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जुलूस अज़ा बरामद हुआ। इसमें मुख्तलिफ इलाकों की इंतजामिया की तरफ से इंतजाम किए गए हैं जुलूस को लेकर। देखिए सुबह से यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पुलिस हो या हेल्थ, खासकर हेल्थ पुलिस और पानी की बात अगर करें, पहले से ही इंतजाम ने वो इंतजाम ताकि आज़ादारों को किसी चीज़ की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब तफसीलात देने के लिए। सफदर से आज 24 मुहर्रम के हवाले से आज़ादारी का जुलूस निकला है जो कि ऋषिपुरा में इख्तिताम पजीर होगा। इंतजामिया ने जुलूस के हवाले से खातिर खा इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।